हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओमटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन कमांड्स को, कि आप पाइथन में कमेंट्स कैसे लगा सकते हो और उन कमेंट्स के सहायता से अपने कोड को और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले तो हम देखने वाले पहले कमेंट्स क्या है। एक नॉन एग्जीक्यूटमेंट स्टेटमेंट होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटमेंट स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जो कि आपके कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कमेंट्स इन पाइथन आर नॉन एग्जीक्यूटमेंट पार्ट्स ऑफ द कोड that are used to explain or document the purpose of the code। ठीक है, एंड दे आर इग्नोर बाय द पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर आप कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में लिख रहे हो तो इससे क्या होता है कि पहले तो आप इसे लिखते हैं तो इससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आप अपने कोड को समझ सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को समझा भी सकते हैं। साथ में अगर आपने कमेंट्स लिख रखी है तो आपका कोड कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि आपने उस कोड में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि कमेंट जो होती है वो आपके इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। जिससे क्या होता है, सिर्फ आप इन्हें अपने कोड में रख सकते हो बट उनका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बेसिकली readability, make code more understandable, debugging and troubleshooting and documentation। ये सारे काम आप कमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। इनहेंस रीडेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोड को अपने कमेंट साथ लिखते हैं तो कमेंट्स क्या होती है, आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि कोड आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सेम प्रोसेस दूसरा वाला भी कह रहा है, मेक कोड मोर अंडरस्टैंडेबल एंड फिर डीबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग। अब ये क्या होती है, तो डीबगिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगर आप अपने कोड में कोई एरर आ रही है तो उसे हम चेक करते हैं, उसे हटाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डीबगिंग। क्योंकि अगर कोई गलती आ जाती है तो उसे कहते हैं बग, और उस बग को हटाने की प्रोसेस कहलाती है डीबगिंग। अब जैसे हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है और उस कोड में कोई गलती आ गई है, कोई चीज हटानी है आपको, तो आप उसे हटाने की बजाय या डिलीट करने की बजाय उसे आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप अपने कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर सकते हो कमेंट के द्वारा अपने किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी कोड का। ठीक है, अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ कमेंट। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की है, एक सिंगल लाइन कमेंट और हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंटेक्स क्या है, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए सिर्फ आपको ये हैश का साइन देना होता है, और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसको यूज करना पड़ता है, ट्रिपल डबल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट। ठीक है, अब जैसे हम इन्हें देख भी लेते हैं कि कैसे अपने पाइथन में आप इसे यूज करोगे और कैसे लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सिंगल लाइन कमेंट को देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अपनी पाइथन की आइडियली ओपन कर ली है और यहाँ पर हम लिख दी कमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कमेंट लिखा है इससे पहले मैंने एक हैश का साइन लगाया है। तो बेसिकली ये हमारे पाइथन को बता देता है कि हम यहाँ पर कमेंट लिखने वाले हैं। क्योंकि हम पाइथन की आइडियली या कोई भी कोड लिखते हैं तो आप किसी भी अननोन चीज को या कोई भी चीज ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा पाइथन, तो आप देखोगे, आप जब एंटर करोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर क्या, एक एरर। और अगर आप चाहते हो कि आपको एरर ना आए तो आप इसे क्या कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें वेरिएबल बनाया a बराबर 10 और b बराबर 20। अब मुझे बताना है कि a क्या है और b क्या है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कमेंट का साइन यूज करूंगा हैश का, और यहाँ लिखूंगा a इज ए वेरिएबल एंड b इज ए वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन भी मैंने ऐड कर दी है और इस लाइन में हमारे पास कोई एरर भी नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट इसमें लगा सकते हो। ठीक है, एक तरीका और भी है आप सिंगल लाइन कमेंट को लगाने के लिए। जैसे मैं यहाँ लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया इस तरह से पाइथन। ठीक है, इस तरह से तो आप इसी लाइन में भी कमेंट ऐड कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर हैश का साइन दे दो और यहीं पर लिख दो कोई भी, जैसे हमने लिख दिया पाइथन इज ए स्ट्रिंग डेटा, इस तरह से देखो आपकी कमेंट यहाँ पर भी ऐड है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है हमेशा क्या, कि कमेंट आप या तो लाइन के एंड में ऐड करो या लाइन के स्टार्टिंग में ऐड करो। अगर जैसे आपने स्टार्टिंग में ऐड कर दी तो पूरी लाइन ही कमेंट हो जाती है,
और अगर आप एंड में कर रहे हो तो आधा पार्ट आपका कमेंट होगा और आधा कमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट कमेंट नहीं होगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हो। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं ट्रिपल सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल सिंगल। जैसे मैंने यहाँ लिखा पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह। तो मेरे पास 3 लाइनें हैं, देखो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर एक कमेंट हो जाएगी, कोई एरर नहीं है। ठीक है, बेसिकली अभी मैं यहाँ पर आइडियली पे हूँ और यहाँ पर इंटर करते ही रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड पर जाओगे तब वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से एक न्यू फाइल ले लें और इसे सेव कर लेते हैं। तो मैंने इसे सेव कर लिया कमेंट्स के नाम से ही, और इसे मैं अभी डेस्कटॉप पर ही डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक वेरिएबल ले लिया, a बराबर 10 और यहाँ पे लिख दिया इस तरह से पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसे आप सेव करके जब रन करोगे तो देखोगे आपको यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो फाइल बनाई है उसमें आपने इसको क्या कर दिया है, आपने इसे कमेंट बनाया है और कमेंट कभी भी आपको एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे नहीं दिखाई। तो ये हमारे पास होती है 2 टाइप की कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। आप सिंगल लाइन कमेंट को कैसे लिख सकते हैं हमने देखा, आप मल्टी लाइन कमेंट को कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने देखा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हमें इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है